एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन को देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। हम किसी भी कंपाउंड्स में मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम किस तरीके से स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है ओपन चेन, ओपन चेन बोल सकते हैं या फिर इसे हम कह सकते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है कंडेंस स्ट्रक्चर एंड थर्ड इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर मीन्स अगर हम कोई मैं एग्जाम्पल ले रही हूं, मेथेन CH4, तो ये जो मैंने CH4 लिखा है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। तो ये कंडेंस फॉर्मूला है। कंप्लीट और कंडेंस फॉर्मूला एक ही होता है, बट इसे हम पूरा ओपन करके लिखते हैं। जैसे कंप्लीट में अगर मैंने CH4 लिखा है तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से H, ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर। अगर इसी को कंडेंस फॉर्म में लिखा है तो आप कैसे लिखेंगे, CH4। नेक्स्ट, अगर हम CH3 एंड CH3 लिखें तो ये है एक कंडेंस फॉर्मूला। C एंड C, H एंड H, ये है एथेन। और इसका ये ओपन मैंने पूरे बॉन्ड को शो किया है, तो इसे हम कंप्लीट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी का अगर मैं कंडेंस फॉर्मूला बनाऊंगी तो कैसे लिखूंगी मैं इसे, CH3 एंड CH3, ये इसी का कंडेंस फॉर्मूला है। देन बॉन्ड लाइन में हम कैसे लिखेंगे, बॉन्ड लाइन में शो करने के लिए इसमें 2 कार्बन है, तो हम ये दो कार्बन मैं इसमें शो कर रही हूं, तो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, मीन्स ये है इथेन का फॉर्मूला। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तो सपोज मैंने लिखा है प्रोपेन इस तरीके से, तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है प्रोपेन का। और अगर मैं इसी का कंडेंस स्ट्रक्चर लिखूंगी तो किस तरीके से लिखूंगी, CH3, CH2 एंड CH3। इसमें कंडेंस स्ट्रक्चर में हम सारे बॉन्ड्स को ओपन नहीं करते हैं, बट कंप्लीट स्ट्रक्चर में हम सारे बॉन्ड्स को इस तरीके से शो करते हैं। अब इसी को हम अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से, ये जो इस तरीके से मैंने बनाया है, ये 2 मतलब कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, मींस ये है एथेन और ये है प्रोपेन। तो इस तरीके से मींस इसमें कितने कार्बन हो गए, 1, 2 एंड 3। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूं, ब्यूटेन, इस तरीके से 1, 2, 3, 4। इस तरीके से, तो ये एक ब्यूटेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसी को अगर मैं कंडेंस स्ट्रक्चर में लिखूंगी तो किस तरीके से लिखूंगी, CH3, CH2 एंड CH3। तो ये है प्रोपेन, ये है ब्यूटेन। और अगर इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में लिखूं तो कैसे लिखेंगे, ये हो गया एथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरीके से हमें स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन करना होता है किसी भी कंपाउंड का। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो मैंने लिखा है C डबल बॉन्ड O, देन H, और ये है H, यहाँ पे है CH3,
ये है H, ये है H, ये इस तरीके से मैंने इसे लिखा है। इसके बाद ही हम IUPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो बस मैं अभी आपको स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ, तो नाम मैं अभी से लिख दे रही हूँ। आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर इसके नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, जहाँ भी फंक्शनल ग्रुप होता है नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 मीन्स यहाँ पे 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है इसलिए 2 मिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूट एंड 1 ओइक एसिड। ये इसका IUPAC नेम है। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसी को अगर मैं इसे कंडेंस फॉर्म में लिखूंगी तो किस तरीके से लिखेंगे, CH3, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, CH3 CH2 CH, देखिए CH देन CH3 COOH, ये है इसका कंडेंस फॉर्म। अब इसी को अगर बॉन्ड लाइन में करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखिए 1 2 3 4। अब इसे हम अलग से लिखेंगे, इतने ही कार्बन को हम लिखेंगे तो कैसे होगा, ये हो गया 2 कार्बन, 1 and 2, इस तरीके से, या फिर ऐसे करते हैं इस तरीके से 1 2 3, 1 2 and 3। और थर्ड कार्बन से मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप है। देन इसके बाद अब देखिए, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो देखिए इस कार्बन में ये ब्रांचिंग है, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देन COOH, ये होगा इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, और 1 2, ये हो गया 3, देन यहीं से C डबल बॉन्ड OH, ये आएगा 1 2 3 and 4, और ये ब्रांचिंग है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसमें हमें इनका कंडेंस और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करना है। ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं। देखिए इसके कंडेंस फॉर्मूला किस तरीके से होगा, यहाँ पे आएगा CH3 CH2 then C double bond O, CH2 and CH3, इस तरीके से। अब इसके बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 1 2 1 2, देन C डबल बॉन्ड O, ऐसे होगा C डबल बॉन्ड O, ऐसे। ये हो गया 1, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे आएगा, ये हो गया 2 1 2, इस तरीके से। तो देखिए 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 5, थर्ड पोजीशन पे आएगा। कहीं से भी अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 एंड 1 2 3। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं इसका कैसे बनेगा। तो इसका मैं कंडेंस फॉर्मूला इस तरीके से बना रही हूँ, H3C CH डबल बॉन्ड CH, देन CH2, देन CH3। अब इसका अगर मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये हो गया CH3 CH, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से होगा 1 2 3 4 and 5, 1 2 1 2 3 4 and 5। तो देखिए अगर मैं नंबरिंग इधर से करती हूँ 1 2 3 और इधर से करूँ 1 2 3, मीन दोनों तरफ से 3 पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड है। तो 1 2 3 यहाँ पे, या 1 2 3, 1 2 and 3,
यहीं पे आएगा डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन करना होता है। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देख लेते हैं पॉलीगन फॉर्मूला। अभी तक हमने ओपन चेन में हमने देखा कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर, देन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। अब हमें देखना है पॉलीगन फॉर्मूला। ये एक साइक्लिक कंपाउंड्स में होता है। जैसे अगर हमें प्रोपेन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 एंड CH3। ये है प्रोपेन, 3 कार्बन वाले हैं इसलिए इसे हम प्रोपेन कहते हैं। अब इसे अगर साइक्लिक फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे, और सबसे स्मॉलेस्ट रिंग जो है यही होगी, क्योंकि पॉलीगन फॉर्मूला जो है पॉलीगन फॉर्मूले के लिए हमें कितने कार्बन की नीड होती है, 3 कार्बन्स की नीड होती है। तो इस फॉर्मूले को हम कहते हैं पॉलीगन फॉर्मूला। अगर हम ब्यूटेन लिखेंगे CH3 CH2 CH3 एंड CH2, तो हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से 1 2 3 4। अगर हमें पेंटेन लिखना है साइक्लिक कंपाउंड में तो हम इस तरीके से लिखेंगे 1 2 3 4 5। हेक्सेन इस तरीके से, हेप्टेन इस तरीके से। तो जो पॉलीगन फॉर्मूला होते हैं उन्हें हम साइक्लिक कंपाउंड्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप सो ये सारे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर हुए होंगे। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।